नमस्कार, मैं हूं स्वानंद गांगल और आप देख रहे हैं न्यूज डंका। आज का दिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 2 साल पहले आज ही के दिन एक बड़ा निर्णय केंद्र के मोदी सरकार ने लिया। वो निर्णय ऐसा था जिसके अंदर कश्मीर की कलम 370 और 35A को हटाया गया। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय क्यों था, इसके परिणाम क्या हुए, आज हम जब 2021 में इसकी बात कर रहे हैं तो 2 साल में ऐसा क्या परिवर्तन कश्मीर में हुआ है, इन सब बातों को जानने का हमने प्रयास किया है। और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जम्मू के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार दया सागर जी। दया जी, आपका न्यूज डंका में स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार। दया सागर जी, मैं सीधे विषय पर आता हूं कि कलम 370 और 35A को हटाने का निर्णय इतना महत्वपूर्ण निर्णय और ऐतिहासिक निर्णय क्यों था और उसकी जरूरत क्या थी? देखिए सर, ये बड़ा सूक्ष्म और बहुत ही आवश्यक प्रश्न भी है ये कि आखिर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जो है, 35A जो है, इस पर हमारी संसद को कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और वो जो कार्रवाई की गई उसका भारत की जम्मू कश्मीर जो रियासत है इसको तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत में उसमें एक चर्चा का विषय बना और भारत के बाहर भी बना। ये दोनों जो अनुच्छेद हैं ये तो भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं, 35A और 37A भी। फिर भी भारत के बाहर के देशों में भी इसकी चर्चा होती है। तो एक ऐसे जो भारत के संविधान के दो अनुच्छेद जिनकी अगर चर्चा हो तो भारत के बीच में ही होनी चाहिए, उसकी चर्चा बाहर होना शुरू हो गई। और कुछ लोग भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर रियासत में भी ऐसे थे जो इन दो अनुच्छेदों को लेके कुछ ऐसी बातें करते थे ये दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये जम्मू भारत की वैसी रियासत नहीं है जैसी पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वैसी ये रियासत नहीं है। और यहाँ तक कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आर्टिकल 370 जो है, अनुच्छेद 370 जो है, ये भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में एक सेतु है। बड़े दुख की बात ये थी कि ये एक मिथ थी। जो लोग ये कहते थे कि ये एक सेतु है जम्मू कश्मीर रियासत और भारत के बीच में, उनके ये कहने को, उनकी ये जो मिथ जो प्रचार था उनको, उसको रोकने के लिए भी भारत की जो मुख्य धारा की जो लीडरशिप थी, जो नेता थे भारत के, बुद्धिजीवी जो थे, वो भी उन्हीं की लहर में बह जाते थे। या ये मैं कहूँ कि उनकी ये जो मिथ प्रचार जो था उसको दूर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ही वो लोग कुछ भी, उन्होंने बहुत कम कोशिश करी, जिससे यहाँ का जो आम जन था जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी जो है, वहाँ का जो आम जन था उसमें भी ये मिथ्याएं कुछ घर करना शुरू कर। भारत के संविधान के दो अनुच्छेद किसी आम जन के का बुरा तो कर नहीं सकते ना, वो तो भलाई के लिए बने हुए हैं। और 35A, आर्टिकल 35A जो था, जिसको कहा जाता था, उसमें ये कहा जाता था कि भाई ये एक ऐसा अनुच्छेद भारत के संविधान का बना है जो कि भारत के वो नागरिक जो जम्मू कश्मीर में विशेषकर रहते हैं, जिनको यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट कहा जा सकता है, उनको ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं कि वो भारत के किसी अन्य नागरिक के अधिकारों का भी हनन कर सकता है। तब भी वो कोई न्यायालय में कोई नहीं जा सकता है,
इतने जो है वो अधिकार 35A के बीच में जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार और विधायिका को दिए गए थे, जिससे तो जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होना चाहिए था, बहुत ज्यादा होना चाहिए था ना। अगर पंजाब में शिक्षा दी जाती है उससे भी अच्छी शिक्षा अच्छी टर्मों पर जम्मू कश्मीर में दी जानी चाहिए थी। यहाँ पे अच्छे लोगों को अधिकार मिलने चाहिए थे। यहाँ के हर इंसान ने खड़े हो जाना था कि नहीं हमें 35A को जाने नहीं देना। ये तो हमें ऐसे अधिकार देता है कि भारत के अन्य नागरिकों के अधिकारों से ऊपर अधिकार हमको देता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या था, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा हमको इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा 1947 के पास, अधिनियम के तरफ, जब भारत का अधिमिलन हुआ, एक्सेशन हुआ जम्मू कश्मीर का भारत के साथ। नॉर्मली तो 15 अगस्त को हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ देरी हुई। यहाँ के जो महाराजा थे उस वक्त, उन्होंने उसका निर्णय जो लिया वो 26 अक्टूबर 1947 को, कुछ महीनों के बाद लिया। जिस वक्त भारत का विभाजन हुआ उस वक्त जो राजाओं द्वारा शासित राज्य थे भारत के, उस वक्त जो थे वहां पर, वो जो विभाजन के बीच में नहीं आए थे, जो कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। ये जो शासित राज्य थे, राजाओं के जो थे, ये थे तो ब्रिटिश सरकार के अंडर ही, उन्हीं के नीचे ही काम करते थे सब कुछ। लेकिन सीधा जो था राज जो था वो ब्रिटिश सरकार का नहीं था, बीच का ये करते थे। इनको पूरा अधिकार था कि ये क्या करेंगे, भारत के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं, इंडिपेंडेंट रहें, कुछ भी कर सकते थे। तो राजा ने वो अधिकार अपना इस्तेमाल किया, लेट किया। क्यों उसने लेट किया? उसने अपने एक पत्र लिखा भारत सरकार को 26 अक्टूबर को, उसमें उसका वर्णन कर दिया। उसमें ये कहीं नहीं उसने कहा कि मुझे भारत सरकार तंग कर रही थी या कोई ऐसा मेरी रियासत में कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, मेरे लोग परेशान कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं करी। उसने अपनी उसमें जो कहना सीधे शब्दों में कह दिया। अब जब ये देरी से हुआ, जो एक्सेशन देरी से हुआ, उसका लाभ जो है वो पाकिस्तान ने लेना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत जो थी ये उस वक्त एक मुस्लिम बहुल राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था उस वक्त, सारी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और इसके बड़े बड़े रीजन्स थे। जम्मू का रीजन था, लद्दाख का रीजन था और कश्मीर घाटी का रीजन था। कश्मीर घाटी आप समझ सकते हैं कि करीबन 10% की पूरी रियासत की बॉडी उसकी वो थी, और जो जम्मू क्षेत्र था वो 16, 17, 18% था, और बाकी लद्दाख का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था उसका। तो पाकिस्तान ने जब हमला किया कवायलियों के थ्रू, ओपन जो अटैक किया 22-23 अक्टूबर को, वो कश्मीर घाटी की तरफ से किया, ये सोच के कि ये यहाँ तो 95% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, दो धर्मों के आधार के ऊपर भारत का विभाजन हुआ है, तो ये लोग हमारा साथ देंगे। उन्होंने उसका साथ उस वक्त नहीं दिया, वो उसके साथ नहीं थे, और होते तो आज हालात कुछ और होते। तो वो पाकिस्तान तो वहां फेल हो गया। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया कश्मीर को, जम्मू कश्मीर रियासत को कश्मीर करके बोला करती थी, जम्मू कश्मीर स्टेट, कश्मीर स्टेट। अंग्रेज भी कभी कोई पत्र लिखते थे उसमें महाराजा आप कश्मीर भी लिखा करते थे, और यहाँ का महाराजा भी कभी कोई चिट्ठी लिखता था तो वो भी महाराजा आप कश्मीर लिखता था उसमें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं। तो वो कश्मीर जो शब्द आया, और उधर से पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ से शुरू किया, छोटे से इलाके के बीच में, पूरा मुस्लिम बहुल था। वहां के जो लोग थे, कुछ लीडरशिप वहां पे ऐसी थी, वो ना तो इसमें नेशन थ्योरी में विश्वास करती थी, ना पाकिस्तान जाना चाहती थी। उनको एक मौका ऐसा मिला कि कश्मीर की तो बात हो रही है। उन्होंने जो है उस चीज का एक लाभ उठाने के लिए कि अटैक हमारी तरफ से हुआ, हम सब मुस्लिम बहुल इलाके थे यहाँ पर, फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, हमारी वजह से कुछ नहीं कर पाया।
तो क्यों ना हम इसका कुछ ऐसा लाभ लें। और उन्होंने मुस्लिम कश्मीरी एस्पिरेशंस और कश्मीरी सेटलमेंट्स की बात आस्ता आस्ता करना शुरू कर दी। जब ऐसी बातें उन्होंने कही, किसी साइड से उनके तरफ कोई ऐसा दबाव नहीं आया कि आप ये जो एस्पिरेशंस कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर रियासत बहुत बड़ी रियासत है, इसके और भी भाग हैं, जम्मू रीजन है, लद्दाख है इसका, तो ये एस्पिरेशंस नहीं चल सकती। उन्होंने वो उस राजनीति को लाया कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीरी एस्पिरेशंस की तरफ। मुस्लिम बहुल तो थे ही वो उस वक्त, और उस राजनीति को चलाना शुरू किया उस हिसाब से कि वी आर स्पेशल। कुछ हमारे साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं 47 में, जबकि इनके साथ कोई एग्रीमेंट होना नहीं था, वो तो उनके साथ ही होना था। तो संक्षेप में ये है कि सारे से ये हुआ क्योंकि किसी ने इस मिथ्या को रोका नहीं, किसी ने मिथ्या को रोका नहीं। भारत का संविधान लिखा गया 1950 के बीच में। उस वक्त जो है जैसे 370 एक आर्टिकल उसमें डाला गया। ये क्या था? ये था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सेंटर के सब्जेक्ट कौन से हैं, स्टेट के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इनकी डेफिनेशन देता था। ऐसे ही जैसी बाकी रियासतें थी, उनके लिए आर्टिकल 246, 247, 248, 49 थे। एक क्लास बी रियासतें बनाई उस वक्त, जो आज नहीं है, उनके लिए 238 आर्टिकल था। तो कार्य प्रणाली के लिए अलग अलग किस्म के आर्टिकल रखे गए। हाँ, उसका रखने का ढंग ऐसा था कि वो एक साइड पर रख दिया गया, और काम करने की जो प्रणाली थी उसको जम्मू कश्मीर का विधान कह सकते हैं आप, उसकी शक्ल में रखा गया। और कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि दोनों, भारत का संविधान और जम्मू का विधान जो है ये भी संविधान है। जबकि अगर आप भारत के संविधान के प्रियम्बल को पढ़ें, वो कहता है कि हम एक राष्ट्र का, इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री का संविधान लिख रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर के विधान को आप देखते हैं तो उसका प्रियम्बल कहता है कि जम्मू कश्मीर रियासत जो भारत का अंग है, हम उसकी कार्य प्रणाली लिख रहे हैं, आगे काम कैसे करना है। तो ये अंग्रेजी दोनों चीजें चलना शुरू हो गई। ऐसे हालात में क्या हुआ कि संक्षेप में ये हुआ कि जो इनको लगा कि अगर हम थोड़ी दूरियां दिखाएंगे तो जो घाटी केंद्रित जो राजनीति थी उसको लाभ मिलेगा। इन्होंने अच्छे काम करना ही बंद कर दिया। जो आर्टिकल 35 है, जिसका मैंने कहा है, जो कि एक विशेष अधिकार आम जन को देने के लिए बना था, उसका दुरुपयोग शुरू करना। मतलब जनता के नाम पर राजनीतिक नेताओं ने ही अपना फायदा करना शुरू कर दिया। और ये नहीं कि आप अगर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको नुकसान दे रहा है 35 नहीं। जो लोग इस रियासत में रहते थे, यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट थे, उनका भी नुकसान हो रहा। और जब कहा गया कि इनको ठीक करो, हम नहीं करेंगे, तो हमको ऐसा अधिकार है कि हम तो अगर कोई सलाह हमें सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगी, ऑर्डर नहीं सलाह मिलेगी अच्छा करने के लिए, नहीं मानेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं कहूं, यहाँ पे एक ऐसा कानून था जिसके तहत यहाँ की जो महिला थी उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। जम्मू कश्मीर की महिला उसको अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था, जिस बात को यहाँ के लोगों ने कई बार सरकार के सामने लाया, कोर्ट्स में भी गए, सरकार के पास प्रोविजन भी था उसको ठीक करने का। जम्मू कश्मीर के विधान में वो सेक्शनें भी थी जो कहती थी कि समय के अनुसार हम चीजों को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। क्यों? अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 35A तो बताता है जी कि जहां भारत के जो कुछ नागरिकों का हनन हो सकता है अधिकारों का। इसी तरह से भारत की अन्य रियासतों में शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन था असेंबली के अंदर। जम्मू कश्मीर की असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन नहीं था।
ये पॉइंट आउट भी किया गया, रख सकते थे, नहीं रखा। नुकसान किसका हो रहा है? पंजाबी का नहीं हो रहा, महाराष्ट्रियन का नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर के यहाँ के रहने वाले आम जन का हो रहा है। अब क्या था, इसके साथ साथ ही यहाँ की विधानसभा है, विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं उनका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था जम्मू कश्मीर रियासत का 1950 में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ पे बनी। उस वक्त मोटे तौर के ऊपर उसमें मेंबर बिठाए गए। तो संक्षेप में ये मैं आपको बताऊंगा कि उसमें 43 जो मेंबर थे वो कश्मीर घाटी के बैठे थे। जम्मू रीजन से सिर्फ 30 बैठे थे, लद्दाख रीजन से सिर्फ 2 बैठे थे। जब इन्होंने विधान लिखा जम्मू कश्मीर का, तो उसमें यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी यहाँ की, उसके बीच में जब मेंबर्स रखे तो इलेक्टेड मेंबर रीजन के हिसाब से रखे। और वो जो 43 मेंबर उस समय में कश्मीर घाटी में बैठ के थे, उसमें बैठे हुए थे। जम्मू के सिर्फ 30 बैठे थे, लद्दाख के 2 बैठे थे। उन्होंने जम्मू के लिए इलेक्टेड मेंबर्स 14 रखे एमएलसी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए 14 इलेक्टेड एमएलसी, और कश्मीर घाटी के लिए 12 एमएलसी लिखे। वहां के लिए कम एमएलसी। उन्होंने जमीनी हालात देखे, एक्चुअल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा मेंबर थे जिनके थे, उन्होंने अपने लिए कम रखे, इधर के लिए ज्यादा रखे। उन्होंने सही काम किया। पर उसके बाद जब यहाँ की सरकारें आना शुरू हुई, उन्होंने असेंबली को वैसे ही चलाना शुरू कर दिया जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। वहां 43 थे कश्मीर घाटी के, उसी प्रपोर्शन में वहां रखना शुरू कर दिए, और 30 जम्मू के थे, जम्मू के प्रपोर्शन में रखना शुरू कर दिए। जबकि काउंसिल में मेंबर ज्यादा हैं, जम्मू रीजन के काउंसिल में ज्यादा हैं, और जो डिलिमिटेशन कमेटीज बनती रही छोटी छोटी करके, उन्होंने घाटी में एमएलए ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देने और इधर जम्मू रीजन में कम कर देने। फिर शेड्यूल ट्राइब नहीं रखा। शुरू के समय में वहां पे क्या था कि जो डेफिनेशन थी शेड्यूल ट्राइब की उस वक्त, शायद ऐसा लगता था कि ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी के बाहर रहते हैं, इसलिए वो शेड्यूल ट्राइब की उसके बीच में वो रिजर्वेशन में रखा गया उस। तो ऐसा करते करते कुछ ऐसे हालात बना दिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसमें भी करेक्शन करना बंद कर दी। जब एक्सपोज होना शुरू कर दिए, लोगों ने बात करना शुरू कर दी, भाई एमएलसी ज्यादा है तो एमएलए कैसे कम है, तो उस जो राजनीति पे हावी लोग थे उस वक्त, ज्यादा कश्मीर घाटी के थे, उनको लगना शुरू हो गया भाई कल को तो कठिनाई हो सकती है, बदल सकता है। उन्होंने एक ऐसा अमेंडमेंट किया जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में, और यह कर दिया कि यहाँ पर जो कोई डिलिमिटेशन होगा तो 2031 के बाद होगा, उसको भी और पीछे कर दिया जाने के लिए। ठीक है, वो भी करेक्शन नहीं हो रही। तो अब यहाँ के लोगों में आवाज उठना शुरू हो गई, भैया जो चीज हमारे अच्छे के लिए है बनी हुई, ये तो हमको हानि दे रही है। तो 35A जो था उसके जाने की आवश्यकता शुरू हो गई। 370 क्या था, वो भारत के संविधान का एक अंग है। उसको जो है वो एक सेपरेटिस्ट सिंबल दे दिया, डिस्टेंसिंग सिंबल दे दिया। तो ये सारी जब चीजें कर दी गई तो ये दुनिया को भी एक अलग प्रतिबिंब जाना शुरू हो गया। कश्मीर घाटी के लोग भी कंफ्यूजन में हो गए, मिथ्याएं जो बढ़ना शुरू हो गई। किसी ने तो संवारने की कोशिश नहीं कभी करी, दोनों चीजें वैसी नहीं थी। तो इसलिए ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि भाई ये सिंबल्स तो हटाने पर कुछ इनको करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से वो समय की मांग थी, समय की मांग थी। अब क्या है कि जब 5 अगस्त को जो हमारी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आई, वो क्या आई, उसने 35A जो था उसको निकाल खत्म कर दिया। इसको
35 है वो खत्म कर दिया उसने। वो जो प्रोटेक्शन थी गलत काम करने, जो अच्छे काम के लिए दिया हुआ था लेकिन दे रहा था प्रोटेक्शन गलत काम को, वो खत्म कर दी गई उसके साथ जो है। तो रास्ते आगे खुल जाते हैं और अच्छे काम होने के लिए उसके बाद। और 370 जो था समझे, उसमें खुद ही लिखा हुआ है कि ये मॉडिफाई हो सकता है, अमेंड हो सकता है। भारत के किसी अनुच्छेद, संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ, अपने में अंदर नहीं लिखा कि मुझे अमेंड किया जा सकता है, समझे। अमेंड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आर्टिकल 368 है सबके लिए। ये बेचारा एक ऐसा आर्टिकल था 370 जिसके बीच में लिखा है कि मैं टेम्परेरी हूं, मुझे मॉडिफाई किया जा सकता है, और मुझे मॉडिफाई करने का ढंग भी मैं खुद ही लिख रहा हूं इसके बीच में। तो इसको इतना गलत प्रोजेक्ट किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया। मतलब वो बस पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत थी वो करने के लिए, बाकी कुछ इसमें कुछ नहीं था चाहिए। हाँ। कुछ भी नहीं चाहिए था उसका। प्रोसीजर्स वर अवेलेबल, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। अब वो होने के बाद जब हो गया तो वो दो सिंबल जो थे ना, जो डिस्टेंसिंग सिंबल थे, जो दिखाना चाहते थे भाई हमने ये किया हुआ है, हमारी वजह से जम्मू कश्मीर रियासत है, कश्मीरियों की वजह से जो भी रियासत है, वो सिंबल हट गए। जब वो सिंबल दो हट गए हैं ना, तो वो उसने एक कमजोरी पैदा कर दी। समय लगेगा अब, पर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज धूमिल होती जा रही है। और उसका जो पहला क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना, उसमें सबसे बड़ी जो चीजें आई वो क्या आई। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन यहां की असेंबली में रखा, ये बहुत बड़ी चीज है। यह जो एक्ट बना था, जो जिसमें स्टेट को तोड़ा गया है, यूटी बन गया, जम्मू और कश्मीर की जो टेरिटरी थी और लद्दाख अलग यूटी बन गया। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने तो बार बार कहा है, संसद के अंदर भी बाहर भी, कहीं चर्चा में भी बैठते हैं तो वहां ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है, इसको जम्मू कश्मीर जो यूटी को हम राज्य का दर्जा देना ही देना है। तो जब समय आएगा तो देंगे, उसके लिए कुछ करेक्शंस करनी है उसके लिए। तो वो जो है उनका इस चीज पर विश्वास करना है कि उन्होंने किसी करेक्शन के लिए किया है। तो एक करेक्शन तो ये है कि ये एक्ट बनाने के बाद पहली करेक्शन तो होगी कि यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन होगी, पहली बात। दूसरा क्या हो गया कि जो यहाँ पे विधायिका थी, विधानसभा जो थी, उसमें जो इनरैशनल डिस्ट्रीब्यूशन थी एमएलएस की हुई पड़ी थी, हाँ। उसको ठीक करना था। और उसका नुकसान देखिए किसको हो रहा था इसमें ज्यादा, जम्मू कश्मीर रियासत के जो दूर दराज के जो इलाके हैं, दूर के जो पिछड़े लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा था। क्योंकि जब हम इसमें विधानसभा में विधायक बिठाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि विधायक जो है वो अपने लोगों के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक हो, जितनी आसानी से उनके तक पहुंच सके पहुंचे, उनकी बात लेके उसके लिए आए, उसके लिए। तो वो जो काम था वो यहाँ नहीं था इस रियासत के बीच में। अब क्योंकि डिलिमिटेशन जो है उसको खींच के पीछे ले लाया है, जो 2031 के बाद होना था अब वो पहले होता है। तो उम्मीद की जाती है कि जो कानून है, जो नियम रखे हुए हैं, जो एक्ट में है कानून है कि किस तरह से एक विधायक को रख दिया जाएगा, अगर वो भी अब अच्छे ढंग से ही होगा, अगर बाकी काम अच्छे सारे किए हैं तो ये भी अच्छा ही होना चाहिए। वैसा तो नहीं होगा जैसे पहले हुआ करता था। और अगर वैसा होगा तो दूर दराज के जो रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, उनको विधानसभा में अपना एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। और डिलिमिटेशन तो चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको शेड्यूल्ड ट्राइब को जो है उसमें रिजर्वेशन मिला, विधानसभा में मिला है। अब विधायक जो है पूरी रियासत के बीच में लोगों की जो जरूरत है, कानून जो है उसके हिसाब से होंगे। यहाँ की जो औरत थी, वुमेन जो थी, उसके अधिकार जो हैं, उसके जो ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे थे, उसको भी संभाल दिया गया है। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हैं, इलेक्शंस हो जाएंगी, अब पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी तो और अच्छे काम होंगे,
हाँ जी, नहीं होंगे तो पूछा जाएगा क्यों नहीं हो रहे। सब ठीक होने के बाद भी अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, इस पर प्रश्न खड़े होंगे उस वक्त। लेकिन अभी कुछ समय उसका देना पड़ेगा। तो मुख्य तौर पर बड़ी बड़ी बातें ये हैं। एक जो चीज हुई है इसके बीच में कि जो इस रियासत में यूटी ऑफ लद्दाख जो बनाया है, उससे जो हमारा अंतरराष्ट्रीय परफेक्ट है, जो ओपिनियंस जो है, जैसे आज बहुत कम से तो लोग जो कश्मीर घाटी में हैं और कश्मीर से ही जिसकी आवाज अक्सर उठती रहती है कुछ लोगों के लिए, दुनिया समझती थी कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है सिर्फ ये कश्मीर जो कश्मीरी जो कह रहा है, जो कश्मीर घाटी जो है वहां से जो आवाज आ रही है कुछ नेताओं की, कुछ लोगों की वहां से, यही जो है जम्मू कश्मीर की आवाज है। लेकिन इससे जो है एक ये भी संदेश बाहर गया है कि जम्मू कश्मीर रियासत में कोई बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा इलाका है इस रियासत का, आज की डेट के बीच में एक छोटा सा इलाका है जहां कुछ लोग हैं जो एक रीजन के बीच में उनको एक डिफरेंट इसको फेसलिफ्ट देते रहे जम्मू कश्मीर रियासत को। जैसे हम कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते थे, दुनिया समझती थी कश्मीर घाटी ही लिमिट है भारतवर्ष की। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं, जब कहें कि लद्दाख टू कन्याकुमारी, तो भारत की सीमाएं जो हैं उनकी एक परिभाषा कहां से डेफिनेशन देंगे भारत की, वो भी निकलता है बस जिसमें। और आहिस्ता आहिस्ता से जो कश्मीर केंद्रित राजनीति है, जिसे बोलते हैं कश्मीर समस्या, लोग बोलते हैं, हम कहते हैं कि कश्मीर में समस्या है। कश्मीर कोई समस्या नहीं है, जम्मू कश्मीर इज नो इशू इंटरनेशनली। समस्या तो हर जगह होती है। तो जम्मू कश्मीर जो पुरानी राज्य था, उसकी कश्मीर घाटी में कुछ समस्या हो सकती है, तो उन समस्याओं का समाधान इंटरनली करने में इससे सहायता मिलेगी। दुनिया को भी पता चलेगा, बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर रियासत है क्या। पर इसके आप जो अभी बता रहे हैं, इससे जोड़कर ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सब तो आपने बताया कि बुनियादी क्या बदलाव हुए, लद्दाख को केंद्र शासित बनाने का क्या फायदा है या फिर उसका, पर कश्मीर के लोगों का इस डिसीजन के तरफ देखने का नजरिया किस तरह से है? वहां की जो आम जनता है वो इस निर्णय को किस तरह से दिखती है? देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि जिस भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, टू नेशन थ्योरी से हुआ था। और उसके बाद जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के विषयों को, यहाँ के जो इश्यूज थे, यहाँ की जो राजनीति थी, उसको दुनिया के सामने रखा गया, लोगों के सामने रखा गया। जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस थी यहाँ पे, उनकी जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए और जिस ढंग से वो देते रहे लोग, काफी लोग कश्मीर घाटी के देते रहे। जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मेरा भाई है, मेरा परिवार है, मेरा मोहल्ला है, पहला विश्वास मेरा अपने भाई पे होता है, फिर अपने मोहल्ले पे होता है। अपने लोग जो कहानी मुझे सुनाएंगे वो मुझे अच्छी लगती है, और जब तक आप आके निष्पक्ष ढंग से मुझे उस कहानी का कोई और रूप नहीं बताएंगे आके, तो मेरी सोच तो वैसी ही बन जाएगी ना। जैसा हम बोलते थे जम्मू कश्मीर रियासत के पास विशेष दर्जा है, कश्मीरी बोलते थे ना, ये बोलते थे, हमारे भारत के नेता भी बोलते थे कि विशेष दर्जा है जम्मू कश्मीर के पास। ठीक है, सही बात है। 2015 में लिखित तौर के ऊपर भारत सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में पार्लियामेंट में ये बोल दिया कि जम्मू कश्मीर का संविधान जम्मू कश्मीर रियासत को कोई विशेष दर्जा नहीं देता है, और आर्टिकल 370 तो देता ही नहीं है। ये लिखित रूप पे 2015 में कहा। उसके बाद भी आपको बहुत से भारत में नेता मिल जाएंगे जो विशेष दर्जे की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। तो मैं अगर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई इन्होंने 370 को छेड़ के आपका विशेष दर्जा ले लिया है, तो वो नाराज नहीं होगा क्या?
आपका ही स्पेशल स्टेटस अगर महाराष्ट्र से कोई अगर हो तो भारत को कोई छीन ले तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा किया आपने। तो जो स्पेशल स्टेटस था ही नहीं, उस स्पेशल स्टेटस को छीनने की बात जो है वहां आम आदमी से कोई लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो कश्मीर घाटी के बाहर के थे और आज भी हैं, आज भी बोलते हैं कि विशेष दर्जा खत्म कर दिया भारत का, जब भारत ने जम्मू कश्मीर रियासत का। तो जब आप जो मिथ्याएं हैं उनका हमें दमन करना होगा। मतलब जो कहा जाता है कि अगर एक झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। हाँ। तो उसी तरह से ये विशेष दर्जा के बारे में कश्मीरी जनता का हुआ है। हमें प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना है। हमें जो है, जो 7 दशक तक मिथ्याएं, गलत प्रचार, गलत व्याख्याएं होती रही चीजों की, और लोगों का विश्वास भी बन गया है, सोच भी बन सकती है उन चीजों की, उनको दूर करना है ना। उनको हम दूर किसी को चैलेंज करके नहीं कर सकते। सही बात है जी। उनको अगर हम ठीक हैं, सच्चे हैं, तो उन्हीं की भाषा में उन तक ले जाना होगा, और वो पहुंच रहा है उनके पास। पाकिस्तानी नहीं है वो, आपसे नाराज हो सकते हैं, तो पाकिस्तानी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 95%, 90%, 80% जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, तो पाकिस्तानी नहीं है। तो इसलिए जो है हमने सही किया है भारत सरकार अभी तक, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने आपसे कहा है, मैंने कोई पॉलिटिकल बात आपसे नहीं करी, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीजें कही है, बात करी है आपसे, उसके हिसाब से जो करा है वो सही करा है। रियासत के लिए भी सही करा, देश के लिए भी सही करा, लोगों के लिए भी सही करा, समझे। हम आशा करते हैं कि इससे आगे भी अच्छा होगा, और ये सही चीज जो है लोगों तक पहुंचेगी। जब लोगों के अधिकार उनके तक पहुंचेंगे, अगली अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा काम करेगी, जो ब्यूरोक्रेसी है वो सचमुच में पब्लिक सर्वेंट बनेगी। जैसे प्रधानमंत्री जी तो खुद कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, वो थक जाते हैं क्या कहते कहते। तो ब्यूरोक्रेट कोई नहीं कहता मैं सेवक हूं आम जन का। वो चीज जम्मू कश्मीर के बीच में आशा कर सकते हैं कि आएगी। तो क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि कश्मीर घाटी में जो है कुछ लोगों के पास दुष्प्रचार भी हुआ है, जिससे हालात जो है वो टफ भी हो सकते हैं काम करने के लिए। उसमें समय लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। जिस ढंग से सही प्रचार होगा, चैलेंजेस जो है वो थ्रो नहीं होने चाहिए। जम्मू कश्मीर को नॉर्मल करना है, हालात को टोटली नॉर्मल करना है, कोई चैलेंजेस थ्रो नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 370 को तो अमेंड किया है, वो वहीं पे है, उसकी भाषा बदली है, कहाँ गया बेचारा वो, वहीं पे है ना। पर आपने अभी जैसा कहा कि भारत सरकार ने किया वो सही किया, वो समय की मांग थी, लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि सरकार ने सही किया, उनको जो अधिकार नहीं थे वो अभी उनको मिलने शुरू हो गए हैं। पर ये सबके बावजूद एक बहुत ही फेमस ऐसा गुपकर गैंग है जम्मू कश्मीर का, उनको इससे बड़ी तकलीफ है। तो ये क्यों है? आपने ये जो कश्मीरी लीडरशिप जो है वहां की, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ये जो आपने कहा है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत में जो यहाँ पर लीडरशिप रही, विधायिका में रही, वो कश्मीर सेंट्रिक और वहां से डोमिनेटेड रही। क्यों रही वहां पे कि असेंबली के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन था एमएलएस का रीजन वाइज, वो कश्मीर रीजन का ज्यादा था जम्मू के मुकाबले में, और वो गलत था। ये नहीं था कि वो मुस्लिम की वजह से ज्यादा था, रीजन की वजह से गलत था। जम्मू रीजन पे भी जो बहुत से इलाके हैं, बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है इस रीजन में, और जो मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ जे&के हैं, डिस्टेंट एंड बैकवर्ड एरियाज, लेस कनेक्टिविटी, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये एक रीजनल इशू था, ये कॉमनल इशू नहीं था यहाँ का। अगर ऐसा होता
तो डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर के जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जो जम्मू रीजन में पड़ते हैं, वहां भी होनी चाहिए थी बहुत। वहां टूरिज्म जीरो है और मैक्सिमम मुसलमान रहता है उधर। तो ये जो रीजनल लीडरशिप थी कश्मीर घाटी की, जिनका जो प्रोपोर्शंस असेंबली में गलत थे, आज उनको एक डर लग रहा है कि हम एक्सपोज हो गए। जो रीजनल हमने क्रिएट किया हुआ था अनड्यू इम्बैलेंस, वो खत्म हो जाएगा, हमारी डोमिनेंस चली जाएगी, वो इकट्ठे हो गए हैं। तो एज ए अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए दे हैव कम टुगेदर एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग ऑल एक्शंस। तो उसको अलग अलग किस्म के नाम दिए हैं पॉलिटिशियनों ने, मैं नहीं दूंगा क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। तो लेकिन ये है कि वो एक ग्रुप है जिनको कि ये है कि भाई अब क्या करेंगे, हम जो स्लोगन्स लेके बात किया करते थे, ठीक है ना जी। अब जम्मू कश्मीर रियासत में क्या है, एक वो हो गया कि यहाँ पर जो डोमिसाइल का जो बना दिया गया कि जो आदमी यहाँ पर से 15 ईयर्स रहेगा तो उसको लोकल अधिकारों के लिए वो डोमिसाइल बन जाएगा जम्मू कश्मीर रियासत का, समझे। तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे कुछ हुआ है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि बाहर के लोग आके यहाँ पर रह लेंगे। अरे यहाँ के लोग भी तो बाहर जाके रहते हैं, समझे। तो लोगों तक ये पहुंचाना पड़ेगा कि अगर मैं जम्मू में रहता हूँ, बोलता हूँ कि जम्मू में कोई नहीं रहना चाहिए पंजाब का, तो भैया कल पंजाबी कोई बोलेगा कि जम्मू का कोई यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो फिर क्या होगा। तो हमें बड़े अच्छे ढंग से अपने लोगों को समझाना है। कोई स्पेशल नहीं लिया गया किसी से, एक स्पेशल लिया गया जिसका मिसयूज हो रहा था, उसी के लिए जिसके लिए बना है 35 ईयर। 370 कोई स्पेशल नहीं था, दर्जा कोई स्पेशल नहीं था स्टेट के पास। सही बात है। पर इसका आने वाले समय में आप किस तरह से फ्यूचर होगा, ऐसा आपको लगता है जम्मू कश्मीर राज्य का और राज्य के लोगों का? मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के बीच में जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी थी चलती थी पहले, वो कमजोर होगी। क्यों कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है, इसके बीच में जो टूल्स वो दुनिया को दिखाया करते थे, कुछ जो सेपरेटिस्ट यहाँ के जो लीडर्स थे वो सेपरेटिस्ट नहीं थे, वो राजनीति करते थे, पर सेपरेटिस्ट उनकी चीजों को इस्तेमाल कर लेते थे। अगर मैं कहूंगा कि मुझे विशेष अधिकार मिला हुआ है, मेरा एक्सेशन स्पेशल है, मेरे मुझसे पूछ के हुआ है, तो सेपरेटिस्ट भी बोलेगा ना मुझसे पूछ के हुआ है तो मैं आज बदल नहीं सकता हूं इसको, ठीक है ना जी। वो जो टूल्स थे उनके पास, वो उनके कमजोर हो गए हैं, धीरे धीरे वो और कमजोर होंगे। और अगर आम जन तक सही चीजों को उसकी भाषा में पहुंचाया जाएगा, मान लीजिए आपकी कोई सोच बनी हुई है, तो मुझे उसको अगर ठीक करना है तो मुझे आपकी भाषा में आपसे बात करनी है। 5 बार भी करनी पड़ सकती है आपके साथ वो बात मुझे, ताकि वो चीज मैं आप तक पहुंचाऊं। जब तक मैं नहीं पहुंचाऊंगा वो चीज आपके पास, तो आप जो है देखने में मुझे अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर से घर में तो आप मुझसे नाराज बैठे रहेंगे ना। इसलिए एक बहुत आवश्यकता है कि एक जो काम हमने जो हुआ है, जो चेंजेस किए गए हैं, इन चीजों को अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए, एक बड़े नम्र तरीके के साथ। नो चैलेंजेस टू एनीबॉडी। मुकाबला थोड़ा करना था किसी के साथ, मुकाबला करना था उनके साथ जो आज चिल्ला रहे हैं, आम जन के साथ थोड़ा करना था, उसका तो उसे हक दिलवाना था ना। तो इसलिए जो है आने वाला समय भी अच्छा होगा। इस जो इशू पाकिस्तान रेज करता है जम्मू कश्मीर के एक्सेशन के बारे में, यहाँ की स्टेटस के बारे में, कश्मीर जो एक नाम था ना, वो थोड़ा सा इसकी पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाएगी। जम्मू कश्मीर जो है वो सिर्फ कश्मीर नहीं है, और कश्मीर घाटी एक थोड़ी सी जगह है, और वहां के लोग पाकिस्तानी नहीं है। 47 में तो नहीं थे, सही बात, वो नहीं थे पाकिस्तान। तो वो जो संदेश जो बाहर गए हुए हैं, हर आदमी ने अपने हिसाब से किया हुआ होता है। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि
जब यूथ होता है तो यूथ को आपने अपनी तरफ करना है, तो कई बातें डिस्कस करते हैं आपके साथ। कोई उसके साथ उसकी घर की बात देखता है कि ये घर से दुखी है तो ये कर लेता हूँ, कोई धर्म की बात कर लेता है उसके साथ, कोई इंजस्टिस की बात कर लेता है। तो हर ढंग से जो है जिसने अपनी सत्ता को बचाए रखना है ना, अपने अधिकार या अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखना है, वो हर काम को करता है, तो हर ढंग से इस्तेमाल करता है, धर्म का भी करता है, रीजन का भी करता है, सब चीज का करता है। तो इसलिए जो है हमें वो पार्ट नहीं देखना है, जो वो कर चुका है हमें उसे ठीक करना है। हमें समय लगेगा, उसको हमें समय लगेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि 2015 में भारत सरकार ने लिखित में ही बोल दिया जम्मू कश्मीर हैज नो स्पेशल स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद भी बड़े सारे लोग जो है वो भाषणों में बोलते रहते हैं कि विशेष दर्जे की बात करते हैं। तो अगर वो बाहर के लोग करेंगे, वो तो खुद ही करते हैं वहां पर, तो मैं आपसे एक ही बात बोल दूंगा जी, आपका विशेष दर्जा ले लिया, बाकी कहानियां छोड़ी सारी, तो आप तो नाराज होंगे मुझसे। तो पहले हमें अपने आप में भी जो लोग वहां पर कुछ करना चाहते हैं, बड़ी सफाई करनी पड़ेगी अपने चीजों के बीच में, और मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे ढंग से जो है वो होगा। यहाँ पे जो कश्मीर घाटी से बहुत बड़ी एक जनसंख्या जो है माइग्रेट हुई है, मेजॉरिटी हिंदू है उसमें, मुसलमान भी है कुछ उसमें, लेकिन मेजॉरिटी हिंदुओं की है। 30 साल से अपने ही देश में कोई बाहर रह रहा हो, तो हम कितना भी दुनिया को बोल लेंगे कि अवर कंडीशंस आर नॉर्मल, कोई मानने वाला नहीं। मेरे ही घर में मेरे घर के लोग बाहर रह रहे हैं, मैं बोलता हूं मेरा घर नॉर्मल है, नहीं है ना, वो कोई नहीं मानेगा इसको। तो उसकी तरफ जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, भारत सरकार लगता है काफी सीरियस है उसके बारे में, ये और आगे नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से इस रियासत में 1947 में जो लोग वहां से विस्थापित हुए, निकाले गए थे, डिस्प्लेस हुए थे पीओजे के एरियाज के बीच में, बड़ी पॉपुलेशन है उन लोगों की, समझे, और वो आज तक इंतजार कर रहे हैं कि हमें अपने घर वापस जाना है। क्यों? भारत सरकार की तो यही पॉलिसी है कि वो इलाका हमारा है, क्यों छोड़ेंगे हम उसको, ये लोग वापस वहां पर जाएंगे। इसलिए इनको प्रॉपर्टीज के क्लेम भी नहीं दिए थे उस वक्त। ये उसके पीछे पॉलिसी थी कि अगर क्लेम दे देंगे तो हमने इलाका छोड़ दिया। तो इनकी भी कुछ समस्या है इस रियासत के बीच में। तो अब वो तो एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, भारत का कैसे जो है उसको खाली कराती है, वो तो एक काम है, आने वाला समय बताएगा। बात करना बड़ा आसान होता है, करना जो है वो कठिन होता है उसके बीच में। तो उसमें लगता है कि हमें लग रहा है कि जो पीओजेके की जो डिस्प्लेस फैमिली जहाँ पे आई हुई है, उस वक्त से 40,000 के आसपास फैमिलीज, तो अब तो कितनी हो गई होंगी, 47 जो इतनी फैमिलीज थी, तो उनकी भी कोई स्पेशल्स उनके लिए आने वाले समय में आए तो अच्छा ही सोचा जा सकता है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर में, जम्मू में और पूरे राज्य में अमन और शांति बनी रहे। जो लोगों को वापस अपने घर बुला रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो लोग वापस अपने घर आए, वापस बच जाए और सारे लोगों को उनके जो मूलभूत अधिकार है वो मिल जाए। दया सागर जी, मैं आपसे धन्यवाद, आपका आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय न्यूज डंका के लिए दिया। और मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि न्यूज डंका हमेशा आपके लिए ऐसे अलग अलग महत्वपूर्ण और राष्ट्र के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे विषयों पर वीडियोस लेकर आता है, अनेक इंटरव्यूज लेकर आता है। तो आप ये जरूर देखें। इसके लिए न्यूज डंका का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को हकीकत पता चले कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A हटाने के बाद 2 साल बाद आज क्या स्थिति है। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।